विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 जुलाई को 3 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है, जबकि अन्य जिलों में भी बादल खूब बरसेंगे। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार शनिवार को 19 जुलाई को रुद्रपुर में निवेश उत्सव के नाम से बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इन्वेस्टर समिट में जो करीब 3.5 लाख करोड़ के करार हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है और इसको लेकर उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। शनिवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों को देखने पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का उन्होंने जायजा लिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए और बचे हुए कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और दोपहर 1:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे अमित शाह कार्यक्रम में रहेंगे और इस दौरान निवेश उत्सव में आए उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों के स्टॉल्स को भी देखेंगे। कार्यक्रम में 3 बड़े उद्योगपति भी संबोधित कर सकते हैं। निवेश उत्सव में कई नए MOU भी साइन होंगे। उत्तराखंड में उद्योगों के एक्सपेंशन के लिए शनिवार का दिन खास होने जा रहा है। 2 साल पहले हुए देहरादून में इन्वेस्टर समिट के दौरान जो प्रपोजल आए थे, उनमें से करीब 1 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा है। इसी के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल शहर रुद्रपुर है। 2004 में एनडीए सरकार ने उत्तराखंड को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, जिसके बाद राज्य में सिडकुल ऑटोमोबाइल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में बड़ा निवेश आया। रुद्रपुर, पंतनगर, हरिद्वार जिले में सैकड़ों इंडस्ट्रीज आईं। हालांकि इंडस्ट्रियल पैकेज की मियाद खत्म होने के बाद इंडस्ट्रीज की रफ्तार थम गई, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में फिर से जान आ गई है। 2 साल पहले देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के जो निवेश प्रपोजल आए थे, उनमें से 1 लाख करोड़ के प्रपोजल जमीन पर उतर रहे हैं। शनिवार को रुद्रपुर में कार्यक्रम है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। गृह मंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है, ये नए उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है, उसका हम एक उत्सव कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज राज्य के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के अलावा लोकल रोजगार देने में बड़ा रोल निभा सकती है। साथ ही पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को बनाने वाले समूहों का अगर इंडस्ट्रीज से टाई अप हो सके तो ये गेम चेंजर साबित होगा। अगर देखा जाए तो शेडकुल में इतने मोर देन 300 यूनिट्स यहाँ काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर और नई नई कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और ये मेरे को लगता है कि ये बहुत ही सही डायरेक्शंस में गवर्नमेंट का प्लान है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग, और जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जनपद उधम सिंह नगर में 80,000 महिलाएं जो हमारे साथ कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बेहतर बाजार मिल सके, अच्छा निवेशक उनके उत्पादों को एक अच्छा व्यय करके उनके साथ MOU साइन कर सके कि उनके उत्पादों को कहां तक मार्केट में भेजा जाए। सरकार का प्लान रुद्रपुर के पास गिच्छा में करीब 1000 एकड़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हब जल्द लॉन्च करने का भी है।
मैं जहां पर खड़ा हूं ये पंतनगर का औद्योगिक क्षेत्र है, उधम सिंह नगर जिले में आता है। आज से 2 दशक पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी तब इस क्षेत्र में बहुत सी फैक्ट्रियां आईं और यहीं पे तब से काम कर रही हैं। यहाँ न सिर्फ लोगों को रोज़गार मिला, उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं खासकर यूपी के उनके लोगों को भी रोज़गार मिला। ये हलचल जो आप देख रहे हैं ये आम दिनों की हलचल है और रोज़ाना यहाँ रहती है। जानकार कहते हैं कि जब जिस स्टेट में कोई इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर से कोशिश करी है कि जो अपनी इंडस्ट्रीज़ का दायरा है वो बढ़े, और देखना होगा कि ये कोशिश कितनी जल्दी रंग लाती है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय और अपने सहयोगी शैलेंद्र नेगी के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर पंतनगर से। शौचालय घर से दूर होने और नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर बैंक सचिव के हस्ताक्षर न होने को आधार बनाकर नामांकन रद्द करने के मामले में निर्वाचन आयोग बैकफुट पर आ गया है। हाई कोर्ट ने दोनों उम्मीदवारों के दस्तावेजों को वैध करार देते हुए उनके नामांकन को मंजूरी देने के आदेश दिए थे। इसके बाद हरकत में आए राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी के जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र भेजकर दोनों उम्मीदवारों को नामांकन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने ग्राम प्रधान पद की दावेदार कुसुम कोचियार और जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदार गीता का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया था। वह भी माननीय उच्च न्यायालय में 532/2025 सीता बनाम स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें भी आदेश हमें प्राप्त हो गया था। आदेश प्राप्ति उपरांत इस पर भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने के निर्देश जो है जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित रिटर्निंग अफसर को दे दिए गए हैं। मुझे न्यायालय की जीत मिली है, मुझे अपना चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। मैं जनता की बीच में जाऊंगी, अपना चुनाव चिन्ह लेकर कप प्लेट और काम करूंगी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए आज दूसरे दौर के चुनाव चिन्हों को बांट दिया गया। प्रत्याशियों को उनके नाम के मुताबिक अल्फाबेट क्रम में चुनाव चिन्ह बांटे गए हैं। दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि 31 जुलाई को एक साथ दोनों चरणों की वोटिंग की मतगणना होगी। पहले चरण में 24 जुलाई को वोटिंग होनी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है, और इसके बाद दूसरे चरण में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा, जिसमें चुने गए सदस्य वोटिंग करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के सेकेंड फेज के लिए चुनाव चिन्ह बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रत्याशी बड़े मजेदार और गुदगुदाने वाले चुनाव चिन्ह लेकर अपने वोट मांगते दिखाई देंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सरगर्मी हल्द्वानी के ब्लॉक ऑफिस की है, जहां शुक्रवार को पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए गए। इस दौरान किसी प्रत्याशी के हाथ आम, अनार, अंगूर, अनानास, आइसक्रीम जैसी खाने पीने की चीजें लगी, तो कोई ईंट, अंगूठी, कुल्हाड़ी, कलम दवात, पेन, उगता सूरज, कप प्लेट, कैप जैसे चुनाव चिन्हों से संतुष्ट दिखा। लेकिन इन मजेदार चुनाव चिन्हों को लेकर प्रत्याशियों के अनोखे दावे भी देखने को मिले। मैं पनियाली से चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे चुनाव चिन्ह ईंट मिला है और इस चुनाव चिन्ह से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा है, अपने विरोधियों की ईंट से ईंट बजाऊंगी। ग्राम प्रधान पद के लिए लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। जैसे आइसक्रीम मुंह में डालते ही एक अलग सी ठंडक और मिठास होती है, वैसे ही मैंने भी सोची है कि अगर जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं अपनी ग्राम सभा में ऐसे ही नाम लेते ही मिठास आ जाए लोगों के कि हाँ, हमारे नया चेहरा। क्षेत्र से यह चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो कि है अनार। तो साथियों, मैं कहूँगा अनार जैसा आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और क्षेत्र के लिए भी, ये सभी व्यक्तियों के लिए जिस प्रकार अनार फायदेमंद होता है उसी प्रकार चरित मोहन क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में क्षेत्र के लिए मैं भी विशेष कार्य करके उनको फायदा और स्वास्थ्य संबंधी सारी जो भी समस्याएं हैं निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा।
जाहिर है ये चुनाव चिन्ह गुदगुदाने वाले हैं, लेकिन यही चुनाव चिन्ह इन प्रत्याशियों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह मिलते ही इन्हें खरीदने में भी देर नहीं की। पहले फेज के लिए जहां 24 जुलाई को मतदान है, तो दूसरे फेज के लिए 28 जुलाई को, जबकि 31 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में नतीजे अपने पक्ष में आए, इसके लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह की तस्वीर मतदाताओं के दिल और दिमाग में उतारनी होगी। इसलिए बिना देर किए प्रत्याशी ब्लॉक दफ्तरों के बाहर से ही बंडल के बंडल चुनाव चिन्ह खरीदकर अपने साथ ले गए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में इन दिनों ग्रामीण इलाकों में फंडिंग और वर्क कल्चर को लेकर सेमिनार चल रहा है। गांव में काम करने में आने वाली दिक्कतों, चुनौतियों को लेकर चर्चा हुई। राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव के बीच इस सेमिनार में कई ग्रामीण विषयों को भी शामिल किया गया है। फंडिंग इनकी अपने आप में नहीं है। जो भी फंडिंग होती है वो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनके थ्रू होती है। उसमें डिपार्टमेंट्स का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो पंचायतें हैं वो पूरी तरह से अपने जो इनकी जिम्मेदारी इनको दी गई है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी आकांक्षाओं पे पूरा उतरना, उसके लिए वो सक्षम फाइनेंशियली नहीं हो पाई है। देहरादून पुलिस को चांगोर गैंग का कनेक्शन देहरादून में मिला है। यूपी एटीएस ने सहसपुर में जहां अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया, जो पहले हिंदू था और उसने अपना धर्मांतरण कराकर देहरादून में शादी की। वहीं यूपी एटीएस से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने देहरादून में भी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की, जहां पर पुलिस ने उत्तराखंड एसटीएफ की टेक्निकल टीम के सहयोग से कई इंस्टाग्राम आईडी को मॉनिटर किया। तो एक मामला रानी पोखरी इलाके में भी सामने आया, जहां पर एक संदिग्ध लड़की की आईडी का कनेक्शन अब्दुल रहमान से होना मिला है। पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की तो पता चला कि लड़की के धर्मांतरण के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में रानी पोखरी थाने में 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। लड़की के पिता ने बताया कि धर्मांतरण के लिए कुछ मुस्लिम लड़कों द्वारा विवश किया जा रहा था। और इसमें कुछ इनपुट के आधार पर कुछ लोकल वेरिफिकेशन करके एक अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति है, जो पूर्व में हिंदू था, बाद में 2014-15 के करीब मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। उसको पूछताछ हेतु जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ले गए थे, और जो अभी तक सीपी आगरा महोदय से जानकारी मिली है, उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। जो साक्ष्य उनके पास पूछताछ के बाद इनपुट आया, उसके आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। प्रलोभन देकर धर्म को चेंज करने का था, और इसको देखते हुए जो है युवती के जो फादर हैं उनकी तहरीर पर 5 लोग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो युवती को लगातार दबाव बनाकर, प्रेरित करके, इन्फ्लुएंस करके, प्रलोभन देकर उसको धर्मांतरण करना चाह रहे थे। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 72 मदरसे और स्कूल इस गोरख धंधे में शामिल पाए गए हैं। ये पूरा मामला 2021 से लेकर 2023 के बीच का है। शुरुआती जांच में 17 शिक्षण संस्थानों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन संस्थानों ने 500 से ज्यादा फर्जी अल्पसंख्यक छात्रों को कागजों में दिखा दिया, जो कभी थे ही नहीं, और ये सभी छात्र बिहार और बंगाल के दिखाए गए। उधम सिंह नगर में तो सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय नाम से मदरसा चलाकर फर्जीवाड़ा हो रहा था। यूएस नगर में ऐसे 6 संस्थान, हरिद्वार में 7, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में 2-2 संस्थान पकड़ में आए। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब दूसरे दौर की गहन जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। लैक्स की सूचना हमारे पास है, जिसकी छात्रवृत्ति की एक कुल संख्या है यहाँ पे, और लगभग 450 छात्र इसमें सम्मिलित है। तो ये छात्र ऐसे हैं कि जो बाहरी राज्यों से भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए थे। किसी के कुछ फर्जी डॉक्यूमेंटेशन, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने अपलोड करते हुए ये छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है। तो जैसे जैसे सूचना जिलाधिकारियों से हमारे पास ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद आएगी, उसके अनुसार जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रोड डिजाइनिंग का एक खराब नमूना इन दिनों हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है, जहां पर नेशनल हाईवे में कैसे बेतरतीब कट बना दिए गए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। अब तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। आप भी देखिए। अगर आप हल्द्वानी से
लाल कुआं होते हुए बरेली, लखनऊ या दिल्ली का सफर करना चाहते हैं तो ये नेशनल हाईवे 109 आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कहने को तो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन इस हाईवे की डिजाइनिंग में ना तो सर्विस लेन का ख्याल रखा गया और ना ही रोड में एंट्री और एग्जिट के लिए बनने वाले कट का। ऐसे में यहाँ गोरा पड़ाव से लेकर लाल कुआं तक रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में इस रोड पर 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। मैं ये देखता हूँ कि इस हाईवे पर जो सर्विस रोड बनी है वो बिल्कुल गलत बनी है। सर्विस रोड जो गोरा पड़ाव में बनी है, सर्विस रोड से आदमी जाता है, फिर टर्न हल्द्वानी की तरफ लेता है, 10 कदम टर्न लेने के बाद फिर लाल कुआं की तरफ मुड़ता है, जिससे रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज एक आध मौतें हो रही हैं यहाँ पे। गोरा पड़ाव की स्थिति तो ऐसी है, उसके डिजाइन को हम आज तक नहीं समझ पाए, उसमें रूट डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, लोग एक ही तरफ से ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं। उसमें पता नहीं हाईवे वालों ने किस तरीके से डिजाइन किया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इलाके के पूर्व विधायक तो इसके लिए सांसद से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन NHAI के अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर फिर भी नहीं गया। संस्था का अंदेशा, कट का अनुपयुक्त स्थान पर होना, लाइट न लगाना, इस बाबत मैंने भी एक ज्ञापन माननीय सांसद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी को उनसे मुलाकात करके अपने सुझाव के साथ दिया था, जिसमें उन्होंने NH के अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता भी की, साथ ही साथ पत्र लिख करके भी उनको एक प्रकार से चेताया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल नेशनल हाईवे बनने से इस रोड पर ट्रैफिक की स्पीड बढ़ चुकी है, लेकिन NHAI की तरफ से हाईवे पर रोड सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। हाईवे पर कोई भी गाड़ी कहीं से एंटर और एग्जिट होती है, जिसकी कीमत लोग जान देकर चुका रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली के मंडल में अमृत गंगा पेयजल योजना की पाइपलाइन गांव के पास फट गई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, हालांकि पाइपलाइन से तेज फोर्स से पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। चमोली के खैनोरी गांव के 3 असहाय भाई बहन लवली, आरुषि और मयंक के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी देवदूत बनकर सामने आए हैं। सीएम पुष्कर धामी ने जब इस मामले की जानकारी जब उनको लगी कि तीनों भाई बहन के पास रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के लिए कहा। गांव में रहने वाले इन तीनों भाई बहन के घर में राशन और आवश्यक चीजों को पहुंचाया गया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तीनों भाई बहन की शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही। मंत्री धन सिंह रावत ने वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों से बात भी की। वहीं सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। एक हेल्पलाइन चैनल से भी आए थे और अच्छी तरह से हमें मदद मिल रही है। हमारा मकान आवास भी जल्दी हो जाएगा, इस तरह से हमें अच्छी मदद मिल रही है। सीएम साहब ने भी आपको कुछ सामान भेजा था, क्या क्या भेजा, किस तरीके से उन्होंने कुछ बताया आप लोगों को? आटा भेजा था, चावल, तेल वगैरह, कुरकुरा, बिस्कुट ये भेजा था। ये एक जनभावना और एक संवेदना है प्रकट करते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक कदम उठाया, ये अपने में बहुत सराहनीय और लोकप्रिय, भविष्य के लिए लोकप्रिय माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस छोटी उम्र में उनके गार्जियनों का साया उनके सर से निकल जाना, ये अपने में बहुत दुखद है।